कल इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट पतली गली से निकला। 2 ऐसे जजेस के नाम आ गए कि जिन पे तमाम पार्टियों को एतराजात है। गवर्नरशिप खत्म हो जाएगी इस मुल्क में। आपने नया कानून बना दिया, आपने ये एक नया बखेड़ा खोल दिया, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी गैर आईनी एक चीज लिख कर दे गया वो। तो खान जो मर्जी कर ले, उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, घुंघरू पहन के डांस करे, ये अमेरिका को अब एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन जन फैज ने जो पाकिस्तान साथ दुश्मनी की है, जो टीटीपी को उसने सेफ हेवन दे दिया केपीके में आने के लिए और बैठने के लिए, और इमरान को एडवाइस की कि नहीं इनको आने दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे, इवन मुझे भी ऐसा लग रहा था, मुबश्शिर साहब आपको भी ऐसा ही लग रहा था कि या तो असम्बलियां बहाल होने का हुक्म हो जाएगा और या फिर ये बेंच ही टूट जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तो हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 डेज में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस करवाने हैं। सर, क्या लगता है आपको इलेक्शंस के हवाले से? क्योंकि हमने जो सोचा था वैसा तो नहीं हो रहा, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ। सर, उन्होंने कहा तो है कि इंतखाबात 90 दिनों में कराने का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा? और सबसे बड़ी बात है कि फैसला अंग्रेजी में आया। अच्छा। वो कहता है सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन इज देयरफॉर डायरेक्टेड टू यूज इट्स utmost efforts to immediately propose, keeping in mind SS 57 and 58 of the 2017 Act, a date to the President that is compliant with the aforesaid deadline. If such a course is not available, then the Election Commission shall, in like manner, propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline. After consultation with the Election Commission, the President shall announce a date for the holding of the general election for the Punjab Assembly. अब आपको समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट, मुझे समझ आया कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट पतली गली से निकला। उन्होंने कहा हमने खामखा एक अपना बेड़ के चत्ते में हाथ डाल दिया था और अब ये लेने के देने पड़ गए। अब उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ये करेगा इलेक्शन, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया ये उसकी सवाबदीद है कि वो प्रेसिडेंट से करेगा डिस्कस और डेट दे देगा। और देखें, आइन जो है ना, एक बात बड़ी क्लियर कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर डिविएशन होती है उससे, तो अगली डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, उससे कह के प्रेसिडेंट से पूछ के, जो भी फीसिबल डेट है। अब वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी, वो 2 महीने और लेता है, वो 6 महीने और लेता है, वो 8 महीने और लेता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन को पता है और मुझे पता है और सुप्रीम कोर्ट को भी पता होगा कि आइन में बड़ी कैटेगोरिकली लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन अगर वो लेट हो जाते हैं किसी वजह से, तो वो कितने दिन में होने, ये आइन में नहीं लिखा महावेश। तो जब एक दफा लेट हो गए ना, फिर आइन खामोश है इसके ऊपर, और इसके ऊपर आइन में कोई ऐसी कदगन नहीं है, तो कोई आइन के खिलाफ बात नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक भंड भी कर दिया यहाँ पे, और मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में उनके खिलाफ पिटीशन भी आने वाली है, वो गवर्नर की तरफ से आएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा और डेट अनाउंस करेगा, जबकि आइन ये कहता है कि प्रोविंशियल असेंबली की डेट जो है वो गवर्नर ने अनाउंस करनी है, वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। तो अब गवर्नर का काम है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहेगा कि बताएं जी आज से हम गवर्नर खत्म कर रहे हैं, गवर्नरशिप खत्म हो जाएगी इस मुल्क में। आपने नया कानून बना दिया, आपने आइन को रीराइट कर दिया, आपने ये एक नया बखेड़ा खोल दिया। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट अपनी, आप जल्दबाजी कह सकते हैं, आप अपनी नादानिसा तौर पे कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी गैर आईनी एक चीज लिख कर दे गया वो। और हमें सबको पता था क्या फैसला आना है। मैंने आपको कल भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा। ठीक है ना? मेरा ख्याल था गवर्नर पर डायरेक्ट करेगा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने तो डायरेक्शन दी है, कोई हुक्म नहीं दिया उन्होंने। वो हुक्म क्या होता कि वो कहते हैं कि इतने दिनों में इस पे फैसला करो, कंप्लाई करो और कोर्ट को इन्फॉर्म करो कि हमने ये फैसला ले लिया, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया। लेकिन साथ ही जो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में केसेस थे इससे रिलेटेड, वो सारे खटिया में पड़ गए। तो इतना बेदरेग इस्तेमाल हुआ है ये सुओ मोटो का, कि जिसका होना नहीं चाहिए था, कि उसने पाकिस्तान में
मैं तो समझता हूं कि आइन, कानून और फ्रीडम जो तीनों को जाके उसने हिट किया और इफेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने एक नई चीज आइन में मुतारिफ करा दी कि राइट टू अपील ही कोई नहीं है। लोअर कोर्ट में होता तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती, अब हुआ सुप्रीम कोर्ट में, फुल बेंच में, कहां पे आप अपील करेंगे जाके? तो आप ये जो फैसला आज आया है ये पाकिस्तानियों की नींदें और उड़ाएगा और ख़राब करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरहम रखना था, सुप्रीम कोर्ट ने सुकून देना था, सुप्रीम कोर्ट ने ठंडक पहुँचानी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद मिर्चें लगा दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद लकूने खोल दी। दैट इज़ हाउ आई लुक एट दिस, आई मीन, केस टुडे। यानी आपको ये लग रहा है कि इलेक्शंस दूर दूर तक नहीं नहीं हो सकते। उसकी वजह है ना माविश, अभी तो कल से तो मर्दमशुमारी शुरू हो रही है, 2 महीने मर्दमशुमारी, और ये आईनी जरूरत है। और मर्दमशुमारी के बाद अपना हल्का बंदियां होंगी, 2 महीने 3 महीने वो लेगी। वैसे ही जनरल इलेक्शन का टाइम है अगस्त सितंबर में, तो पहले बाई इलेक्शन क्यों कोई करवाए 70 अरब रुपया खर्चे, जबकि आपकी हल्का बंदियां ही नहीं हुई। तो वो तो हो ही नहीं सकती, पुरानी हल्का बंदियों पे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, वो तो गैर कानूनी है, तो वो तो वैसे ही होनी है नहीं। तो अब आप मुझे बताएं, उन्होंने कह दिया इन केस इट डिविएट्स एंड गिव द क्लोजेस्ट डेट। अब क्लोजेस्ट डेट स्वाब दी है ना इलेक्शन कमीशन की। सर लेकिन यानी अगर इलेक्शंस नहीं होने तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के भी दूर दूर तक आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे इलेक्शंस की बहस हुई है साथ ही नवाज शरीफ साहब के बारे में बात हो रही है। कोई नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। नवाज शरीफ के आने को बिल्कुल डिस्कस मत करें, वेस्ट ऑफ टाइम। इलेक्शन से पहले लेकिन वो आ जाएंगे जब भी इलेक्शंस हो। इलेक्शन से पहले आएंगे, अभी इलेक्शन नहीं हो रहे और वो भी नहीं आ रहे। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बात कर लेते हैं। वो काफी गुस्से में थे, काफी दिन के बाद वो मंजर आम पर आए हैं। वो ये कहते हैं कि जिन जर्नलों, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को सियासत में आने का शौक है वो पहले इस्तीफा दें, उसके बाद वो अमली तौर पर हमारे साथ सियासत में मैदान में आए, इदारों को इस्तेमाल करना छोड़ दें। आप इत्तेफाक करते हैं उनकी बात से? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इसमें। वो एक्चुअली जिस जर्नल का जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ एक है, जनरल फैज़ है, और फैज़ की बाकियात है, उनको वो कह रहे हैं। एक्चुअली तो वो जजेस को कह रहे हैं और थोड़ा बहुत शायद ब्यूरोक्रेट्स को कह रहे हो, लेकिन ज़्यादा ये जजेस के ऊपर हिट है, क्योंकि चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत बातें हुई हैं, उनकी फैमिली के मतलब भी हुई हैं, उनके मतलब भी हुई हैं कि जी एक पर्टिकुलर पार्टी से क्या उनकी एसोसिएशन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में भी ये बातें बड़ी हुई और लोगों ने उनके मतलब बड़ी सोशल मीडिया पे बातें शेयर की हैं। तो एक्टिवली ये लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं। फिर 2 ऐसे जजेस के नाम आ गए कि जिन पे तमाम पार्टियों को एतराज़ात हैं, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा रहे, तो तब भी ये डिसीजन 3-2 से आया। इमेजिन करें अगर वो दोनों ना होते तो ये फैसला क्या होता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इंतहाई मुतनाज़ फैसला हो गया, और उन्हीं जजेस ने एतराज़ किया जिन्होंने करना था, जिनका हमें पता था उन्होंने एतराज़ नहीं करना। जिन जजेस के ऊपर एतराज़ किया गया था वो चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो आप ये सोच लें कि 2 जजेस पहले निकले थे, 2 जजेस ने आज डिसेंट का नोट दे दिया, तो एक्चुअली तो फैसला 4-3 से आया अगेंस्ट यानी इसके। तो ये बंदयाल साहब जो हैं इनको आज प्रॉब्लम होगी सोचने में, जब वो सोचेंगे खाली बात में बैठ के इसके ऊपर। सर लेकिन खान साहब ने तो इलेक्शंस की तारीख के बाद अब जेल भरो तहरीक जो है वो मुअत्तल कर दी है। इलेक्शंस के हवाले से वो मुहिम शुरू करने। क्या भरो? जेल भरो। अच्छा, खूब जेल भरेगा कल भी, परसों भी, तरसों भी हैं। मावेश आप लोग कितने मासूम है ना। वो आ ही नहीं रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था, अपना कोई लीडर तक नहीं आ रहा था, कारकुन नहीं आ रहा था। खुद भाईजान बेल बिफोर अरेस्ट करा रहे थे और कराई उन्होंने। तो जेल भरो तहरीक कौन सी, वो तो ड्रामा फ्रॉड जिसके ऊपर ये बातें कर रही हैं। लेकिन असल में क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब जो हैं वो और क्या कहेंगे लोगों को। वो APS का वाकया हुआ, उन्होंने धरना कैंसिल कर दिया। 25 मई हुआ, उन्होंने लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दिया। आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो दे दी। वो उन्होंने कहा इससे पहले कि अंग्रेज़ी पूरी पढ़ लें, लोग समझ आ जाए उनको, उन्होंने जल्दी जल्दी ये अनाउंसमेंट कर दी, लोगों को मिठाइयाँ भिजवानी शुरू कर दी कि जी मिठाई खाओ, इलेक्शन आ रहा है। केड़ा इलेक्शन थे, केड़ी डेट? मावेश ऐसा नहीं होता इस तरह से। सर जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के बाद राना सनाउल्लाह ने खान साहब को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वो कह रहे हैं कि चीखें पहली रात ही सुनाई देंगी।
सर आपको लगता है हुकूमत में इतनी जुर्रत है कि खान साहब को गिरफ्तार कर सके? मैं समझता हूँ कि जिसने करना होता है ना वो कर लेता है, फिर बाद में अनाउंस करता है। पहले अनाउंस करने का मतलब है कि ना ही समझे, जब राना सनाउल्लाह गिरफ्तार करेंगे तो तब इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये एक प्लान था कल, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ, कल इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता था। कल? जी, अदालत के रास्ते में, कि जब वो जा रहे थे अपनी बेल के लिए तो कर सकते थे। ये फैसला किया हुआ था राना सनाउल्लाह ने, लेकिन वो क्यों नहीं कर सके, इसका तो बेस्ट जवाब वही दे सकते हैं। अब जो तोड़फोड़ हुई है वहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि ये तो अदालतों का कसूर है ना। पहले तो हमारे जैसा आदमी तो अदालत के गेट के आगे से गुजर जाए तो माफिया ही नहीं होती, नाक से लकीरें निकलवा देते हैं। तो ये तो दरवाजे तोड़ के चले गए अंदर और बेशर्मी से बैठे रहे वहाँ पे, और दंगा मुश्ती होती रही। सहाफ़ियों को इतनी मार पड़ी है, वो किसी जज ने उसका नोटिस ही लिया। इस पर तो कोई सुओ मोटो नहीं होगा, इस पर नहीं होगा सुओ मोटो, क्योंकि इमरान खान कानून तोड़ रहा है, इमरान खान के साथी कानून तोड़ रहे हैं, कोर्ट की इमला को नुकसान पहुंच रहा है, इमरान खान की वजह से पहुंचा, इसलिए कोई एक्शन नहीं होगा। सर IMF मामले पर मुल्क में बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है, और जो मुआशी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि IMF मुआहिदा नहीं होगा, हुकूमत सच नहीं बता रही और बहुत जल्द इसहाक डार साहब जो हैं वो अवाम को नया चूरन बेचेंगे। आपके ख्याल में वाकई ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल में आज के फैसले का इंतजार हो रहा था। PDM की गवर्नमेंट जो है बड़ी क्लियर थी कि IMF के मुआहिदे पे साइन कर दिया तो एकदम उनको और जो महंगाई करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर इलेक्शन आ रहा है 9 अप्रैल को तो ये तो वाइट वॉश हो जाएंगे इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा बाढ़ में जाए मुल्क की मईशत, मुल्क की अपना इक्तिसादी सूरत, हमने साइन नहीं करना जब तक कोर्ट से हम क्लियरेंस ना आ जाए। तो अब आ गई कोर्ट से क्लियरेंस, अब पता है कि इलेक्शन 9 अप्रैल को नहीं हो सकते, तो अब ये हो सकता है साइन हो जाए जाके। ये डिले जो है ये हुकूमत की वजह से हो रही है, IMF की वजह से नहीं हो रही। सर मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने की भी तो लेकिन बातें हो रही हैं, इसमें कोई मतलब सच्चाई हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। मुल्क में 2 किस्म की इमरजेंसीज नाफिज करने की बात हो रही है। एक तो मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने की बात हो रही है, एक लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के लिए। तो अगर तो वो करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ जजेस भी निशाना बन सकते हैं। और मुआशी इमरजेंसी इसलिए कि लोगों ने पैसे घर छुपाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, डॉलर्स अपनी जुराबों में रखे हुए हैं, घरों में रखे हुए हैं, तो सर्कुलेशन में नहीं है पैसा, तो बड़ी सीरियस इश्यूज है, तो मुआशी इमरजेंसी लग सकती है। सर आपकी फेवरेट फराह गुज्जर जो हैं, बुशरा बीवी की जो दोस्त हैं, उनके खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और FIA जो है वो अब इंटरपोल के जरिए उन्हें वापस लाने पर गौर कर रही है। आपको लगता है इतना ज्यादा पैसा रिकवर किया जा सकता है? एक तो उनका नाम फर्क होगी है, गुज्जर तो मियां का नाम, तो इस वजह से उनको गुज्जर कहते हैं लोग। और ये वो हम मजाक में करते हैं, मेरे गुज्जर दोस्त माइंड ना कर जाए, मैं मजाक की बात बता रहा हूँ कि हम कहते हैं प्रोटोकॉल गुजरों से शुरू हुआ। वो कहते हैं अगे मज्जा पीछे मज्जा विच गुज्जर, तो प्रोटोकॉल सारा जो है ना वो गुज्जर बरादरी की वजह से शुरू हुआ। लेकिन यह है कि चले मैं आपको बताता हूँ, अगले हफ्ते फर्क होगी कि रेड वारंट इशू हो जाएंगे। अच्छा। अब उनके ऊपर 2 लोगों के ऊपर फैसला हो चुका है कि इनको लाना है और इनको नहीं छोड़ना। एक गोगी है और एक शौकत तरीन, और शौकत तरीन के भी रेड वारंट निकलने वाले बहुत जल्दी, फिक्र ना करें। सर अमेरिका मुखालिफ बयानी की आड़ में तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के उहदेदारान से मुलाकातें कर रहे थे। खान साहब ने भी रॉबन राफेल से मुलाकात की और अब उनकी बहन जो है अलीमा खान वो भी अमेरिका में मुलाकातों में मसरूफ हैं। आपको क्या लगता है पस्से पर्दा क्या करने की कोशिश की? बहन भाई झूठे हैं ना, कहते कुछ है करते कुछ है। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि ये झूठे हैं, लेकिन अब अमेरिका नहीं इनकी बातों में आने वाला। अभी जो मर्जी कर लें, वो इनकी औकात पहचान चुका है, इनकी असलियत पहचान। अमेरिका देखें वर्ल्ड पावर है और उसकी एक क्वालिटी है। वर्ल्ड पावर आप ऐसे ही नहीं होते, कोई ना कोई आप में क्वालिटीज होती हैं। उनमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जिसने एक दफ़ा झूठ बोलकर नुकसान पहुंचा दिया, दोबारा उस पर एतबार नहीं करते, वो जो मर्जी हो जाए। तो ये उनका क्रेडिट है। तो एक खान जो मर्जी कर ले, उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, घुंघरू पहन के डांस करे, ये अमेरिका को अब एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, और पाकिस्तान को भी। बाय द वे सर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल फैज साहब आजकल खान साहब की काफी कोचिंग कर रहे हैं और आजाद कश्मीर के भी काफी मामला देख रहे हैं। सर एहतसाब क्यों नहीं होता ऐसे लोगों का? होएगा। जनरल फैज को अल्लाह की तरफ से आप समझें कि देर है, अंधेर नहीं है।
और जन फैज के इर्द गिर्द रस्सी टाइट होने वाली है और होनी चाहिए। जन फैज को तो सिर्फ एसेट बियॉन्ड मीन्स पे अगर बैठा लिया ना तो वो टर 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 करके बता देगा, लेकिन जन फैज ने जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है, पाकिस्तान के उसने जो इतना ज्यादा नुकसान करा दिया हमारे, उसकी वजह से फौजी शहीद हुए, अफसर शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, वो है जो टीटीपी को उसने सेफ हेवन दे दिया केपीके में आने के लिए और बैठने के लिए, और इमरान को एडवाइस की कि नहीं इनको आने दो, इनको हमने रिहेबिलिटेट करना है। वो पता नहीं किसके एजेंडा पे काम कर रहा था। मैं तो समझता हूँ जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनको यूनिफॉर्म करानी चाहिए, उनको अदालत में लाना चाहिए, कोर्ट मार्शल करना चाहिए, एंड दैट इज द वे ही शुड बी डेल्ट विद एंड डिसऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस बिकॉज ही इज अ डिसऑनरेबल मैन एंड ही इज प्रूवन इट मेनी टाइम्स। कोई एक दफा नहीं 10 दफा, और छोटा आदमी छोटा होता है बस। सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चंद बड़ी अहम बातें की गई। कहा गया कि जजेस, रिटायर्ड फौजी अफसर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके टोल टैक्स देने के ऊपर बात की गई, और साथ ही साथ उन्हें दिए जाने वाले पेट्रोल और बाकी की जो मराहत हैं उनकी भी मुखालफत की गई। सर, वैसे आपको क्या लगता है, रिटायर्ड अफसरान को इतनी ज्यादा मराहत मिलनी चाहिए? मैं तो सर्विंग अफसरान के भी मराहत के खिलाफ हूँ। आप रिटायर्ड की बात करें, मैंने तो वो भी आपके प्रोग्राम में कही भी है बात बहुत ज्यादा। मैंने तो पूरा हिसाब दिया था 1,65,000 गाड़ियों का और पेट्रोल का और दीगर मुराद का। देखें, ऋषि सुनक जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, वो 10 मरले के घर में रहता है, वो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। हमारा प्राइम मिनिस्टर आप देखें, वो पता नहीं उसमें पूरे गांव रह सकता है, उसमें जितने 100 एकड़ का घर है। प्रेसिडेंट हाउस ले लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस ले लें, गवर्नर हाउस ले लें, सीएम हाउस ले लें, हमारे डीसी के मान नहीं है, एसी का मान नहीं है, आरपीओ का मान नहीं है। हम लोग ये क्या पब्लिक सर्वेंट्स हैं और ये अफसरशाही बने होते हैं, और ना लोगों को गेट के बाहर खड़ा किया होता है नौकर बना के, जिन लोगों के टैक्सेस पे ये पल रहे होते हैं और अय्याशियां कर रहे होते हैं। मैं तो हाजिर सर्विस की अय्याशियों के भी खिलाफ हूँ। आप रिटायर्ड की बात कर रही हैं। चलें देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है मुबश्शिर साहब, नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।